खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब के लिए बरकत मांगता हूँ। देखने वाले अपनी बहनों भाइयों के लिए, दोस्तों खादमों के लिए चैनल का एक आगाज़ किया है और इसमें मैं चाहता हूँ कि आप तक खुदा के कलाम को पहुँचाया जाए ताकि हम सब बरकत पा सकें। मैं आपके साथ एक छोटा सा एक मैसेज शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे से देखिएगा पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां बाब और उसकी 15वीं आयत लिखा है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर। शुक्र खुदा का, उस खुदा का जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है और जो कुछ इसके अंदर है सबका खालिक और मालिक है। पौलुस रसूल आज़म जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद, मसलूबियत और जी उठने के बाद पहला रसूल है जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की गवाही के लिए चुना गया, बुलाया गया। वो यहाँ पर बयान करता है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से वाकिफ है। आए बाइबल मुकद्दस को सीखें और बाइबल मुकद्दस को समझें कि आज मसीही लोग, आज क्रिश्चियन लोग बहुत ही अहम जिम्मेदारी पर है जो खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा ले चुके हैं। बहुत सी तालीमात हैं, बहुत सी गुफ्तगू है। बाइबल के अगेंस्ट लोग बोलते हैं, बाइबल के खिलाफ लोग बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, इसको छोड़ें। आए हम बाइबल मुकद्दस पर ध्यान करें और बाइबल मुकद्दस पर अपना कान लगाएं कि बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है। पैदाइश की किताब में जैसे आदम गुनाह में गिरा है, उसके बाद खुदा बाप की सिर्फ और सिर्फ एक ही रोया हो गई है। एक ही खुदा बाप की दिल की आरजू है कि आदम को बहाल किया जाए, आदम को वापस लाया जाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? आज दुनिया की ज़रूरत, आज कौमों की ज़रूरत, आज कबीलों की ज़रूरत मज़हब नहीं है, कोई रस्म रिवाज नहीं है, बल्कि उनकी ज़रूरत खुदा का बेटा यीशु मसीह है। क्योंकि रस्म रिवाजों ने मज़ाहिब के अंदर लोगों को जकड़ दिया हुआ है। लेकिन यीशु मसीह वो ज़ात है जो मज़ाहिब में से निकालकर इंसानों को खुदा के करीब लाना चाहता है। और यीशु मसीह वो ज़ात है जो दुनिया के लिए वाहिद एक आस है, वाहिद एक उम्मीद है, और उसका नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसके लिए यूहन्ना ने भी कहा हर घाटी भर दी जाएगी। घाटी का जो मतलब है वो है गड़ा, भर दिया जाएगा। हर एक टीला लिखा है उमवार कर दिया जाएगा। टीले जो है आज के मज़ाहिब हैं, आज के मजहब हैं, जिनके पीछे लोग छुपे हुए हैं, उनके पीछे मजहब का सहारा लेकर छुपे हुए हैं। और वो घाटियाँ जो हैं वो गलत तालीमें हैं जिनके अंदर लोग गिर चुके हैं और जिनके अंदर गिरने के बाद वापस वो निकल नहीं सकते। इसलिए यूहन्ना रसूल नबी ने आकर ये कहा है कि हर एक गाड़ी भर दी जाएगी, हर एक टीला उमवार कर दिया जाएगा। वो यीशु मसीह की मुनादी करते हुए ये तालीम दे रहा है कि हर एक मज़हब की जितनी दीवारें खड़ी हैं सबको गिरा दिया जाएगा और इंसानों को खुदा के पास लाने के लिए अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह है। फिर एक दूसरा पॉइंट आपको बताना लगा मैं, जो खास है, जो हम एजुकेशन में, तालीम में और स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हम ये सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं, हमें रिपीट किया जाता है कि आसमान के ऊपर खुदा ने आदम को बनाकर फरिश्तों को कहा कि इसको सिजदा करे। लेकिन याद रखिएगा ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाइबल मुकद्दस ऐसी हमें कोई तालीम नहीं देती। ओके, हम मानते हैं कि आसमान पर सिजदे हुए हैं, हम मानते
ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، بائبل مقدس ہمیں سمجھاتی ہے، لیکن سجدے اور غیر اقوام بھی مان رہی ہیں کہ آسمان پر سجدے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم کو سجدے ہوئے ہیں، لیکن ہم بائبل مقدس پر ایمان رکھنے والے، ہم یسوع مسیح کی ذات پر ایمان رکھنے والے، ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ آدم کو کبھی بھی خدا یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ فرشتوں کا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ جب ہم مانتے ہیں کہ ہاں سجدے ہوئے ہیں، دنیا مانتی ہے کہ سجدے ہوئے ہیں، دنیا آدم کے بارے میں بتا رہی ہے، لیکن ہم بائبل مقدس پر ایمان لانے والے، بائبل مقدس کو سنانے والے ہم بتاتے ہیں وہاں پر کس کو سجدہ ہوا ہے، وہاں پر آدم کو نہیں، وہاں پر ابن آدم کو سجدہ ہوا ہے، اور ابن آدم خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ کیونکہ ہمیں بائبل مقدس کے اندر سے یہ نظر آتا ہے، اور پیدائش کی کتاب کے اگر ہم اسٹڈی کریں تو وہاں پر ہمیں خدا کے بیٹے کی تصویر نظر آتی ہے، وہاں پر ہمیں خدا کے بیٹے کی شبیہ نظر آتی ہے، وہاں پر ہمیں خدا کے بیٹے کی حضوری نظر آتی ہے جس میں تمام کریشن کا کام ہو رہا ہے۔ یہاں پر یوحنا آتے ہوئے جو آخری ہے، یسوع مسیح خداوند ہے، اور یوحنا نبی ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے میں تیرے آگے راہ تیار کرنے کے لیے اپنا نبی بھیجتا ہوں۔ آمین۔ میں تیرے آگے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، وہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہا، وہ اگر کہہ رہا ہے تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے جیسے ہی ان کا آمنا سامنا ہوا دریائے یردن کے اندر، تو وہ وہاں پر کہتا ہے جب اسے پانی کا بپتسمہ دینے لگا ہے تو کہتا ہے میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، اور یسوع مسیح کہتا ہے جتنے بھی عورتوں سے پیدا ہوئے یوحنا سب سے بڑا ہے، اور جو سب سے بڑا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یوحنا جسے یہ بات کہہ رہا ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ خدائے روح ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ تو خدا ایسا ہے جو کسی کو بھی، یہاں پر تو فرشتوں کی لوگ بات کرتے ہیں، یہاں پر تو لوگ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرے، خدا اپنی ذات کے علاوہ کسی فرشتے کو، کسی انسان کو کبھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ سجدہ کرے۔ خدا نے جب بھی سجدے کے لیے کہا ہے اپنی ذات کو سجدے کے لیے کہا ہے، اور یہاں سے پھر ہمیں یسوع مسیح کا عکس نظر آتا ہے، یہاں سے پھر ہمیں یسوع مسیح کی قدرت نظر آتی ہے۔ جیسے خدا نے تمام فرشتوں کے سامنے، تمام آسمانی لشکر کے سامنے جہاں پر فرشتے ہیں، خدا باپ ہے اور اس نے اپنے بیٹا ان کو دکھایا ہے، اور جیسے انہوں نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہے اور وہ کہتے ہیں تجھ میں اور تیرے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا تو جلالی ہے ویسے ہی تیرا بیٹا جلالی ہے۔ جب تیرا روح جنبش کرتا ہے تو پانیوں میں سے زمین نکل آتی ہے، اور جب تو انسان کو بناتا ہے تو تیرا بیٹا اس میں دم پھونکتا ہے اور انسان جیتی جان بن جاتا ہے۔ تو جیسے تو تخلیق کرتا ہے ویسے تیرا بیٹا تخلیق کرتا ہے۔ اپاکرفا کی کتاب جو غیر الہامی ہے وہ بتاتی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے یسوع مسیح ندی کے کنارے پر بیٹھ کر پرندوں کو بناتا اور ان کو پکڑ کر ان کے اوپر پھونک مارتا اور وہ ہوا میں اڑنے شروع ہو جاتے، اور صرف ایک ہی واحد قدرت والا جس کو فرشتوں نے بھی دیکھ کر ایکسپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اور کہا ہے کہ واحد تو ہی ہے جو سجدوں کے لائق ہے، کیونکہ تجھ میں اور تیرے باپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر میں بتاتا چلوں، اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے شکر خدا کا اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے، جو بیان سے باہر ہے۔ پھر شیطان
सजदे को समझता है, जानता है, इसीलिए उसने बियाबान में ले गया उसे। बपतिस्मे के बाद जब रूह को कबूतर की सूरत में लिखा, रूह उसको ले गया बियाबान के अंदर आजमाने के लिए, और फिर आजमाने वाला आया और वो सजदे के इख्तियार को समझता शैतान, उसने उसे कहा, उसको आजमाया रोटी के जरिए से, सल्तनत के जरिए से, सजदे के जरिए से, लेकिन उसे मालूम था सजदे की अहमियत को। अगर इसने मुझे सजदा कर दिया तो फिर मैं हाकिम बन जाऊंगा और ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन यीशु मसीह जानता है कि मैं खुदा हूं, यीशु मसीह जानता है कि मैं खुदा में से निकला हूं। तो उसने जब कहा कि अगर तू मुझे सजदा करे, उसने कहा लिखा है तू अपने खुदामंद खुदा को ही सजदा कर। आमीन। इसीलिए फिर वो जब वापस आया, फिर बदरूहें निकलने लगी हैं, फिर मुर्दे कब्रों में से बाहर निकलने लगे हैं, फिर 4 दिन के मुर्दे भी कब्रों में से आवाज देकर वो बाहर निकालने लगा है। आखिरी बात करने लगा हूं, आखिरी बात में यह है, फरिश्तों ने जब यीशु मसीह अपने दफन होने और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठने के बाद जब आसमान पर गया है, तो फिर उन फरिश्तों ने उसको सजदे किए हैं, और वो वही फरिश्ते हैं जिन्होंने उसको पैदाइश की किताब के अंदर पहले सजदे किए हैं। ये वही फरिश्ते हैं। और अब इनकी खुशी, अब इनकी एक्साइटमेंट जो है, अब इनकी फतह, अब इनके सजदे में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अब इनके अंदर जोश है, अब इनके अंदर जज्बा है, अब इनके अंदर खुशी है, अब इनके अंदर जद्दत है, अब इनके अंदर फतह है। क्योंकि वो कहते हैं कि तू ही है वो जिसने इंसान को कुर्बान होकर हमेशा के लिए आजाद कर दिया है, हमेशा के लिए फिर से इनको खुदा बाप के साथ मिलाप कर दिया है, सुलह करवा दी है। और तू ही है जो सिजदों के लायक है, तू ही है जो हम तारीफ और तमजीद के लायक है। और आसमान पर हालेलुया के नारे लगे हैं, खुशियां मनाई गई हैं। और 24 बुजुर्ग जो मुद्दतों से अपनी दुआओं के प्याले लेकर बैठे हुए हैं, और जैसे उन्होंने यीशु मसीह को आसमान पर देखा है, उसके कदमों में गिर गए हैं और अपनी दुआएं, अपनी मुनाजातें उड़ेल दी हैं, और कहते हैं कि वाहिद तू ही है जिसने कुर्बान होकर अपने खून से तमाम दुनिया को खरीद लिया है। आओ लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि यीशु मसीह वाहिद वो है जो निजात देता है, जो छुड़ाता है, जो बचाता है, क्योंकि वो ही वाहिद है जो जमीनियों को आसमानी बनाने पर कादिर है। आमीन। गॉड ब्लेस।